एक खतरनाक जेल की ऐसी सच्ची कहानी है जहां से आज तक कोई कैदी नहीं भागा था, लेकिन 3 ऐसे कैदी जिन्होंने ऐसा कर दिखाया जो आज तक जेल में किसी ने ना किया, और पूरी साउथ अफ्रीका की पुलिस उन्हें देखती रह गई। सिनेमा मास्टर्स प्रेजेंट एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया, साल 1978, जगह साउथ अफ्रीका। ये वो वक्त है जहाँ पर काले और गोरों का भेदभाव है। नेशनल पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेशनल पार्टी के खिलाफ हैं और वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं जो कि गैर कानूनी है। इन क्रांतिकारियों में टिम और स्टीफन भी होते हैं जो साउथ अफ्रीकन हैं जो नेशनल पार्टी के खिलाफ हैं, और वो लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बांटना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर इन्हें किसी ने देख लिया तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही इन्हें कोई आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये दोनों एक तरकीब निकालते हैं। ये भीड़ वाली जगह में टेम्पलेट्स रखकर उन्हें पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्पलेट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। लोग उन्हें उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। स्टीफन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो एक ब्लैक लेडी है। वो उसे कुछ पैसे देती है जिसे टिम छुपा लेता है। अब इन्हें कोर्ट लाया जाता है जहाँ इनका जुर्म साबित हो जाता है। टिम ने टेम्पलेट्स को बर्बाद करने के लिए 200 से ज्यादा बारूद बनाए थे, इसलिए उसे 12 साल की सजा होती है। स्टीफन ने उसका साथ दिया था, इसलिए उसे 8 साल की सजा होती है। ये सजा सुनने के बाद स्टीफन पूरी तरह से टूट जाता है, और जब इन्हें प्रिटोरिया जेल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, स्टीफन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। लेकिन वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। दोनों को अब प्रिटोरिया जेल ले आए हैं, जहाँ जेल का वार्डन, जहाँ सब उसे कैप्टन कहते हैं, वो इनको जेल के रूल बताता है। साथ ही कहता है कि तुम देशद्रोही हो क्योंकि तुम दोनों व्हाइट हो, और व्हाइट होने के बाद भी तुम लोग हमारे खिलाफ हो और ब्लैक लोगों का साथ देते हो। अब इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है। टिम जेल के कोने को बहुत अच्छे से देखता है। इसके बाद उन्हें आमने सामने की सेल में बंद कर दिया जाता है। गार्ड इन्हें बताता है कि अगर आपने अपने सेल में गंदगी की तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और ये दीवार को नोक करके एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह जब ये खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कैदियों ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, जबकि उनकी ग्रे होती है। टिम खाना लेकर ब्लू कैदियों के पास जाता है जो उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है और एक अलग टेबल पर ले जाता है। उसका नाम टेनिस गोल्डबर्ग है, जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उसे उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ हमें स्टीफन को दिखाया जाता है जो खाना लेकर नीले कैदियों के पास बैठने ही वाला होता है, तो ग्रे ड्रेस वाले सब इशारा करके उसे समझा देते हैं कि वहाँ पर बैठना खतरनाक है, और अब वो भी टिम और टेनिस के पास आ जाता है। टेनिस बताता है ये जितने भी ब्लू वर्दी वाले कैदी हैं ये सब खूंखार हैं, इन्होंने कत्ल और बड़े बड़े जुर्म किए हैं जिनकी सजा में आए हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैक कैदी ने आवाज की होती है, इसलिए गार्ड आकर उसे बुरी तरह से मारते हैं। ब्लू ड्रेस वाले कैदी ये सब एंजॉय करते हैं, जबकि ग्रे ड्रेस वाले ये सब अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह जब टिम और स्टीफन बाहर होते हैं तो उनके साथ टेनिस भी होता है। टेनिस इनको बताता है कि यहाँ की दीवारें 20 फुट ऊंची हैं, जहाँ पर सर्च लाइट रहती है जो पूरी रात जलती रहती है। साथ ही ऊपर गार्ड है, वो किसी भी कैदी को गोली मारने से पहले सोचता तक नहीं। टेनिस इन्हें बताता है कि यहाँ सुरंग बनाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ी है, बाहर तक सुरंग बनाते बनाते बहुत साल लग जाएंगे। अब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक कैदी जिसका नाम रोनाल्ड है इनकी बातें सुन लेता है। वो स्टीफन के पास आता है और कहता है कि टेनिस बाकी सब कैदियों को डराता है, और ये सच है कि यहाँ से आज तक कोई नहीं भागा। यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई काम जिंदगी में पहली बार होते हैं, और मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। तुम अगर यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से कैप्टन यानी वार्डन इन्हें देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। टिम रात को जब अपनी सेल में होता है तो वो अपने सेल के लॉक को देखता रहता है और सोचता रहता है इसे कैसे खोला जाए। 23 दिन तक वो यही सोचता रहता है, और 23 दिनों के बाद उसे एक आइडिया आता है। अगर वो दरवाजों की नकली चाबी बना ले तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन वो अपने बाकी साथियों को बताता है कि अगर हम लकड़ी की नकली चाबी बना ले तो यहाँ से लॉक खोलकर निकला जा सकता है। लेकिन रोनाल्ड को उसके आइडिया में बिल्कुल दम नहीं लगता। वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं जिन पर बहुत सारे लॉक लगे हैं, और इतने सारे लॉक्स की चाबी बनाने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है जो यहाँ मिलना नामुमकिन है। स्टीफन कहता है कि अगर हम वर्कशॉप जाएं तो हमें वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अभी इन्हें सबसे पहले चाबियों के डिजाइन को बनाना होगा। टिम गार्ड के पास लटके हुए चाबियों के गुच्छे को गौर से देखता है, और रात को अपने सेल में आने के बाद एक एक चाबी का डिजाइन बनाता है, और इस तरह से 74 दिन बीत जाते हैं। अब उसने लगभग सभी चाबियों के डिजाइन बना लिए हैं, और अगले दिन वो वर्कशॉप में जाते हैं। वहाँ पर टिम एक बोतल में जो सभी कैदियों के पास है उसके अंदर वो चाय, कॉफी या पानी रखते हैं। उसमें टिम लकड़ी के छोटे टुकड़े रखता है और ऐसी ऐसी
चीजें रख लेता है जिससे वो लकड़ी को शेप दे सके, और साथ ही वो बोतल के ऊपर से कपड़ा अंदर डाल देता है ताकि बोतल के हिलने पर लकड़ी आवाज ना करे। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। उसे टिम पर शक हो जाता है, इसीलिए जब इनका अपने सेल में जाने का वक्त होता है तो गार्ड इन सब की बोतल्स को चेक करता है और टिम की बोतल से सारा लिक्विड निकाल देता है और बोतल को हिलाता है, लेकिन कपड़ा अंदर होने की वजह से कोई आवाज नहीं आती और इस तरह से टिम यहाँ से बच जाता है। टिम अपने सेल में आने के बाद सभी चीजों को बाहर निकालता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से चाबी की एक शेप बनाता है और ग्लू से चिपकाता है। उसके पास एक फाइल होती है जिससे वो चाबी के दांत बनाता है। चाबी बनकर तैयार हो गई और वो अपने सेल के फर्स्ट डोर के अंदर चाबी को डालता है। वो चाबी को घुमाता है लेकिन चाबी अच्छे से नहीं घूमती और जब वो थोड़ा जोर लगाता है तो चाबी घूम जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पर अभी भी उसके सामने एक दूसरा डोर है जो स्टील का है। इसका लॉक सिर्फ बाहर से खुल सकता है। इसकी चाबी अभी उसने नहीं बनाई। अगले दिन वो गार्ड को बड़े ध्यान से देखता है जिसके पास चाबियों का गुच्छा है और जल्द ही वो उस चाबी को भी बना लेता है। आज उसे यहाँ पर पूरे 100 दिन हो चुके हैं और अब वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता। अगले दिन वो स्टील के डोर वाली चाबी को टेस्ट करते हैं। स्टीफन गार्ड पर नजर रखता है और टीम उस चाबी को टेस्ट करता है। वो चाबी को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन उसका शेप जो है वो परफेक्ट नहीं बना, इसीलिए वो चाबी बाहर निकाल कर फाइल से बहुत अच्छे से तराशता है। उसके बाद दोबारा चाबी लगाता है और अब डोर में चाबी लग जाती है, पर जब वो उसे वापस घुमा कर निकालने की कोशिश करता है तो चाबी टूट जाती है। यहाँ सब के सब डर जाते हैं। टेनिस उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जिससे वो लकड़ी के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा गार्ड आ जाता है, इसलिए वहाँ से सब के सब भाग जाते हैं और अब चाबी घुमाने की वजह से जो स्टील के डोर का लॉक है वो बाहर आ चुका है। गार्ड के जाने के बाद टीम उसे अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता। शाम को जब सब के सब कैदी अपनी सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो गार्ड आके देखता है कि टीम की सेल का जो लॉक है वो बाहर की तरफ है। टीम वहाँ पर बहुत बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि अगर कैप्टन को पता चल गया तो उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी, लेकिन गार्ड उसे देखकर नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब साल का वो दिन आता है जब कैदी अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, लेकिन टीम से मिलने कोई नहीं आता। रोनाल्ड से मिलने उसका बेटा आता है जो फ्रेंच में बातें कर रहा होता है जो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। हालांकि यहाँ कैदियों के पास आधे घंटे का टाइम होता है जब वो अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेंच में बातें करने की वजह से उसे वक्त से पहले वहाँ से निकाल दिया जाता है। इन्हें जेल में आज पूरे 142 दिन हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि बाहर जो स्टील का दरवाजा है वो उसे कैसे खोले। रोनाल्ड को एक आइडिया आता है, रस्सी के सहारे हम चाबी को लॉक तक पहुंचा सकते हैं। टीम कहता है कि लॉक तक तो पहुंचाया जा सकता है लेकिन रस्सी के सहारे हम उसे घुमा नहीं सकते। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है। जब वो इन तीनों को बातें करते हुए देखता है तो उसे इन पर एक बार फिर से शक हो जाता है और ये कैप्टन से कहते हैं कि हम काम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कैप्टन के जाने के बाद स्टीफन वहाँ पर झाड़ू के पीछे लगे हुए एक स्टिकर को देखता है और कहता है कि अगर हम चाबी को स्टिक में फंसा दें तो हम उस स्टिक के सहारे चाबी को लॉक तक पहुँचा सकते हैं। पर उनके पास जो स्टिक होती है उसकी लेंथ छोटी है और साथ ही उन्हें चाबी घुमाने के लिए इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म को लगाना होगा कि ये उस चाबी को घुमा सके। अगले दिन ये सब के सब फिर से वर्कशॉप पर जाते हैं। वहाँ पर टीम देखता है कि एक मशीन घूम रही है और वो उस मशीन से इंस्पायर्ड होकर उसी तरह के मैकेनिज्म को बनाता है और अपने सेल में उस चाबी को मैकेनिज्म में फंसाकर स्टिक के सहारे उस चाबी को होल तक ले जाता है जो स्टील के गेट का होल है और चाबी को अंदर डालने के बाद उसे घुमा देता है जिससे लॉक खुल जाता है। यहाँ टीम को बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो लॉक खोलने में कामयाब हो गए और जब वो चाबी को बाहर निकालता है तो गलती से चाबी बाहर नीचे गिर जाती है। इस वजह से टीम बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो चाबी को वापस कैसे ले। बहुत सोचने के बाद वो च्युइंगम को अपनी स्टिक पर लगाता है और उस च्युइंगम के सहारे वो चाबी को उस पर चिपका देता है। चाबी वापस सेल के अंदर ले आता है। सुबह टीम ये सारी बातें स्टीफन और रोनाल्ड को बताता है। वो कहता है कि मैं दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ, लेकिन अब चाबियों को हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर कैप्टन ने देख लिया तो हमारी सजा और भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए वो चाबियों को एक डब्बे के अंदर रखकर जमीन में गाड़ देते हैं और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं कैप्टन इन्हें देख लेता है। वो इनके पास आता है और कई सवाल पूछता है, लेकिन ये चारों उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं और उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। कैप्टन वहाँ से चला जाता है। टेनिस जो पास में काम कर रहा होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था जेल से भागने की कोशिश मत करना, पर फिर भी तुम भागना चाहते हो। कहीं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। और अब टीम हर रात अपने सेल के दोनों दरवाजों को खोल आगे के दरवाजे के पास जाता है और उसकी चाबी बनाने की कोशिश करता है। इन्हें आज जेल में पूरे 206 दिन हो गए हैं। यहाँ पर टीम बहुत सारी चाबियाँ बना चुका है और एक दिन वो देखता है कि बाहर एक ब्लैक आदमी वहाँ से कूड़ा लेकर जा रहा है। टीम उसे इशारों में कहता है कि मुझे एक न्यूज़पेपर चाहिए। वो इशारे से कहता है कि इसके बदले मैं सिगरेट लूंगा। टीम उसकी बात मान जाता है और अब टीम को न्यूज़पेपर मिल जाता है। हर रात वो रोनाल्ड के साथ अपनी सेल से बाहर निकलता है और आगे के दरवाजों की चाबी बनाता है। उसने ऊपर के फ्लोर की सभी चाबियों को बना लिया है। आज रात को वो नीचे जाते हैं और जब वो नीचे की चाबी को देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मोटा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है
उससे बचने के लिए ये दोनों एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है, मोटे गार्ड को कुछ पता नहीं लगता। ये दोनों के दोनों अपनी सेल में वापस आ जाते हैं। अब ये रात भर जगे रहते हैं, इसलिए वो दिन में देर तक सोते रहते हैं। इसलिए वहाँ पर एक गार्ड आता है जिसने टीम की बोतल की पहले भी तलाशी ली थी। उसे इन पर शक हो जाता है। वो सभी कैदियों को सेल से बाहर आने के लिए कहते हैं और सबके सेल्स की तलाशी लेता है। और जब वो खुद टीम के सेल में जाता है, उससे वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी के लिए लकड़ियाँ थी। वो उन टुकड़ों को उठाता है और पूछता है ये क्या है। टीम बड़ी चालाकी से कहता है कि ये फोटो स्टैंड है, मैंने फोटो को स्टैंड करने के लिए एक टुकड़े बनाए हैं। गार्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। उसे वहाँ पर वो स्टिक भी मिलती है जिस पर रस्सी लगी हुई है, लेकिन उसे इन पर शक नहीं होता। वो इन्हें वार्निंग देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। टीम को यहाँ समझ आ जाता है कि एक भी चाबी के टुकड़े को अपने पास रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो जेल के अलग अलग हिस्सों में चाबियों के टुकड़ों को छुपा देता है। और इस तरह इन्हें आज यहाँ 400 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं और अब तक लगभग वो सभी चाबियों को बना चुका है। उसने 39 चाबियाँ बनाई हैं। वो तय करता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। वो टेनिस को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी हमारे साथ भागना चाहिए, पर टेनिस और उसके साथी मना कर देते हैं। ये तय करते हैं कि अगली रात ये तीनों के तीनों भाग जाएंगे। और एक दिन पहले स्टीफन की सेल में एक न्यूज़पेपर आता है। ये वही आदमी डालता है जिसने पहले भी डाला था, ब्लैक कलर का, जिससे सिगरेट के बदले लिया था। इसमें जेल का नक्शा होता है। उसे स्टीफन अच्छे से समझ लेता है। अगली रात ये तीनों के तीनों अपनी सेल से बाहर निकलते हैं। टीम एक बार फिर टेनिस के पास जाता है और कहता है तुम भी हमारे साथ चलो, पर टेनिस मना कर देता है। और अब ये एक एक करके दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते हैं। जेल से बाहर निकलने से पहले ये तीनों अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। ये तीनों नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और अब ये नीचे गेट खोलने वाले होते हैं तो मोटा गार्ड वहां आ जाता है। ये तीनों वहीं स्टोर रूम में छुप जाते हैं। मोटा गार्ड अभी स्टोर के दरवाजे को खोलने वाला होता है क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी हमें टेनिस को दिखाया जाता है जो अपने सेल के बल्ब को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसलिए गार्ड को ऊपर जाना पड़ता है। इन तीनों की जान बच जाती है। दरअसल ये इनके प्लान का हिस्सा था। जब भी ये स्टोर में जाएंगे तो ऊपर से टेनिस किसी भी तरह गार्ड को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा और ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। गार्ड जब ऊपर जाता है तो ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो उस डोर तक पहुँच जाते हैं जो इलेक्ट्रिक डोर है। इसे इन्हें बटन से खोलना होगा, नहीं तो अलार्म बज जाएगा। बटन होता है गार्ड के रूम में। रोनाल्ड कहता है कि मैं गार्ड के रूम में जाके बटन को ऑन करता हूँ, वैसे डोर खुल जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। रोनाल्ड ऐसे ही करता है। वो बटन दबाता है और इलेक्ट्रिक डोर खुल जाता है। और अब इनके सामने एक आखिरी डोर है। वो उस डोर के होल से देखते हैं बाहर एक मेन गेट है जो खुला है। गेट के बाहर सड़क होती है, यानी कि इनकी आजादी। ये सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और अब टीम एक एक करके सब चाबियां लगाता, लेकिन किसी भी चाबी से ये गेट नहीं खुलता क्योंकि इन्होंने इसकी चाबी नहीं बनाई थी। पहली बार ये तीनों की तीनों यहाँ तक पहुँचे हैं। टीम कहता है कि हमें वापस जाना होगा और इस डोर की भी चाबी बनानी होगी। रोनाल्ड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, भले मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और अब रोनाल्ड वहाँ बहुत ध्यान से लॉक को देखता है। वो देखता है कि लॉक एक लकड़ी के अंदर जा रहा है, यानी कि उसे तोड़ा जा सकता है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है। टीम डर जाता है। वो अंदर गार्ड को देखता है लेकिन गार्ड ने अब तक ये आवाज नहीं सुनी थी। वो रोनाल्ड के पास वापस आता है और अब तक उसने काफी हद तक डोर तोड़ लिया है। टीम कहता है कि हमें इसे पूरा तोड़ना चाहिए। इसके बाद वो उस पर कुछ और वार करते हैं जिससे वो गेट भी खुल जाता है। ये सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलते हैं। सामने इनकी आजादी है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर 10 फुट की वॉल पर जो एक गार्ड होता है वो इन्हें देख लेता है, लेकिन उसके देखने से पहले ही टीम उसे देख लेता है और ये तीनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। एक मिरर से वो उन पर नजर रखते हैं और जैसे ही गार्ड वहाँ से जाता है ये तीनों के तीनों जेल से बाहर निकल आते हैं। रास्ते में इनके सामने कुछ गार्ड्स भी आते हैं जो इन्हें पहचान नहीं पाते। अब ये तीनों के तीनों एक टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं जहाँ पर ये एक टैक्सी को हायर करते हैं और इस जगह से निकल जाते हैं। अगली सुबह गार्ड को जेल में पता चल जाता है कि ये तीनों यहाँ से भाग गए हैं, जिससे वो काफी डर जाते हैं क्योंकि इनकी नौकरी अब खतरे में है। बाकी सभी कैदी इन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि इन तीनों ने वो कर दिखाया जो आज तक इस जेल में किसी ने नहीं किया। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से भागकर कई बॉर्डर्स क्रॉस करके अपनी जगह पर वापस पहुँच जाते हैं और एक बार फिर से काले और गोरों के भेदभाव के मिशन में लग जाते हैं। वहीं टेनिस जो अब भी जेल में होता है उसे 22 सालों के बाद रिहा किया जाता, यानी कि सन 1992 में, क्योंकि ये वो दिन था जब पूरी दुनिया में काले और गोरों के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म किया गया था। सन 1994 में नेल्सन मंडेला अमेरिका पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये थी पूरी कहानी एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया की, जो रियल स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।